इमदाद, मुफ्त की माली इमदाद तो यकीनन बहुत से लोग देते हैं, कानूनी इमदाद यानी, और सब देते हैं। मुफ्त की कानूनी इमदाद बहुत से वकला देते हैं, लेकिन ये कि उनका एतराज़ कुछ इस किस्म का था कि साहब ये जो इनको एड मिल रही है उसका सही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। हालांकि नासिर असलम जाहिद साहब ने जो बीड़ा उठाया हुआ है वो काबिल तहसीन है। वो उन्होंने एक ऐसी टीम क्रिएट की हुई है जो कि लोगों को मुफ्त कानूनी इमदाद देते हैं, समझे आप? एतराज तो आया था, हाँ, लेकिन एतराज गलत फहमी की बिना पर था। एतराज इस बात पे नहीं था कि कानूनी इमदाद मुफ्त क्यों दी जा रही है, बल्कि एतराज ये था कि साहब उनके अदारे को जो माली मावनत मिल रही है उसका सही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा। हालांकि मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता इस बात से, क्योंकि नासिर असलम जाहिद साहब बहुत ही नेक और बहुत ही मुनसिफ मिजाज शख्सियत हैं और वो बिल्कुल सही तौर पर उस अदारे को चला रहे हैं और मैं समझता हूँ बहुत लोगों की मदद कर रहे हैं, बहुत लोगों की मदद कर रहे हैं। और इन बातों को पब्लिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है कि किसी आदमी को अगर किसी कानूनी मशवरे की ज़रूरत है मुफ्त, तो अगर कोई मेरे पास आए तो मुझे देना चाहिए। ये आप समझते हैं कि कम्युनिटी की बिल्कुल यानी आपका ये एक हमें फर्ज है। चाहिए। और मैं खैर अपनी बात नहीं करना चाहता था, लेकिन चूंकि बात आ गई है मैं कहूँगा बार काउंसिल ने मुझे रेफर किए, 1-2 केसेस मैंने किए फिर। अच्छा, कमिंग बैक टू वही वकला बरादरी। अब जैसे आपने कहा कि ये तो एक प्रोसेस है, इससे सब सीखेंगे भी। हमारे पास वो वकला गर्दी के भी बहुत सारे इस किस्म के वो आए केसेस रिपोर्ट हुए जहाँ पे कि वकील अपनी हद से तजावुज़ कर गए, अदालतों में जज की तौहीन भी की और एहतजाज भी हुआ, एजिटेशन भी हुई, पुलिस से मुठभेड़ भी हुई। तो ये तहरीक जिस वक्त चली थी थोड़ी मुनज़्ज़म चली थी, एक ब्लेड ऑफ जिसे कहते हैं ग्रास वो भी नहीं ख़राब हो रहा था। लेकिन जब तहरीक मुकम्मल हो गई तो इसमें तशद्दुद कहाँ से आ गया? ये असल में बात ये है कि इमेच्योरिटी आप कह लें उन वकला की। देखिए, अगर वकला किसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर से या किसी जज के कंडक्ट से नाराज़ हैं तो उसकी कई शक्लें हैं। अगर फैसले से जाहिर है कि जब 2 फरीक होंगे तो फैसला एक फरीक के खिलाफ तो होगा ही, तो अब उसमें पर्सनल लेने की ज़रूरत क्या है, परेशान होने की ज़रूरत क्या है, जजेस को बुरा भला कहने की ज़रूरत क्या है? अरे भाई आप अपील फाइल कर दीजिए। मगर इससे पहले नहीं होता था, आपकी वकला तहरीक की कामयाबी के बाद हुआ। ये असल में हुआ यूं ही है कि लोगों ने असल में कुछ इमेच्योर माइंड जो है वकला में, वो ये समझते हैं कि हम जिस तरह से इसमें कामयाबी हासिल की है अदलिया की आज़ादी के सिलसिले में, इसी तरह से हर कदम पे हम यही एक मोबोक्रेसी से उससे हम फायदा उठाए, वो गलत है। मीडिया पे आजकल खासी उंगलियां उठ रही हैं, देख ही रहे हैं आप, और इल्ज़ामात की एक फहरिस्त है, कोई कह रहे बिक गए, फिर वो इंटरनेट पे पुरस्रार कुछ फहरिस्तें गर्दिश करने लगती हैं, करोड़ों की बात होती है, कोई मलिक रियाज से मौसूम कर रहा है, कहीं वजारत इत्तलात के खुफिया फंड्स इस्तेमाल हो रहे हैं, सब हो रहे हैं। क्या कहेंगे इस बारे में, मीडिया के रोल के बारे में अब तक का, या आप भी कुछ ऐसा ग्रे एरिया देख रहे हैं? मैं आपको दाद देता हूं कि आप जजेस और वकला से अपनी तरफ भी आ गए। पहला पत्थर तो अपने ऊपर ही फेंकना चाहिए ना। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये भी देखिए ना, हमारे यहाँ मीडिया के अंदर कोई कोड ऑफ कंडक्ट तो होना चाहिए ना। अब जबकि मीडिया का एक्सपेंशन इतना है कि जनाब न्यूज चैनल जो हैं उन्हीं की भरमार है, और जो एंकर पर्सन्स हैं उनकी एक खास अहमियत है। तो हमें इस जमाने के मुताबिकत से, वैसे तो आपका कोड ऑफ कंडक्ट है, बहुत पुराना है, कोई सन 50 का, लेकिन इस जमाने की मुताबिकत से आपको कोड ऑफ कंडक्ट मीडिया के लिए बनाना चाहिए। मैं समझता हूं, देखिए, अगर आप एक ऐसा प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं कि जिस प्रोग्राम की पॉपुलैरिटी इतनी हो
कि जिस प्रोग्राम की वजह से इश्तिहारात की रेल पेल हो तो आपको भी उसका शेयर मिलना चाहिए एज एंकर पर्सन। अगर आपको अच्छी तनख्वाह मिले, अगर एंकर पर्सन को अच्छा पेमेंट मिले तो उसमें किसी को नाराज होने की जरूरत नहीं है। ये तो उस एंकर पर्सन की अपने, देखिए अमेरिका में देखिए 60 मिनट्स कितना पॉपुलर प्रोग्राम है, और वो उनका बजट भी और उनका पेमेंट भी। तो इसमें हमें इसलिए मीडिया को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए कि कुछ एंकर पर्सन को कुछ पैसे रेम्यूनरेशन सही मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, या उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, या ये है या वो है, इससे कुछ नहीं। बात यह है कि खबर को आप किस तरह से आवाम के सामने पहुंचाए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को किस तरह से सही तौर पर यूटिलाइज किया जाए, ये है बात। ये यानी ये कोड ऑफ कंडक्ट में ये आएगा जी। अब तक के जो मीडिया का जो रोल है उससे आप क्या कहते हैं? मीडिया का रोल हमारे यहाँ बहुत अच्छा है और चैनल्स की भरमार है, इसलिए मैं समझता हूँ अपने पसंद के चैनल देखने की लोगों को फ्रीडम है। एंकर पर्सन हैं, जर्नलिस्ट हैं, सही जर्नलिस्ट हैं, अच्छे जर्नलिस्ट हैं, और मैं समझता हूँ कि मीडिया का रोल जो है काबिल तहसीन है। काबिल तहसीन है। बिल्कुल आखिरी 1 मिनट प्रोग्राम का, तो यानी अब जो नतीजा आपकी गुफ्तगू से मैं ज़रा साथ करने की कोशिश करूँ, एक तो यही जैसे आपने कहा कि आप मीडिया के रोल से मुतमईन हैं, दूसरा आपने ये कहा कि जमहूरी प्रोसेस है, और वकला के हवाले से जब मैंने बात की तो आपने ये कहा कि इसमें कुछ एमेच्योर हैं लेकिन उन्हें वक्त लगेगा। यही अच्छा, तीसरा आपने ये कहा कि वकला तहरीक जो आपकी थी वो मुकम्मल तौर पे कामयाब नहीं हो सकी क्योंकि रेस्टोरेशन ऑफ चीफ जस्टिस वन ऑफ द मिशंस था लेकिन कोर मिशन नहीं था। वो अब कहाँ चली गई, तितर बितर हो गई। हाँ, उसका अभी उस तहरीक को इस वजह से भी ज़रा नुकसान पहुंचा कि 31 जुलाई के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बेस बनाते हुए कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म पहले ही दे दिया था कि ये इमरजेंसी नाफिज नहीं हो सकती, गैर कानूनी और गैर आईनी है, इसलिए इसके तहत कोई हलफ न उठाए, उसके बावजूद कुछ ने हलफ उठाया। इसकी वजह से बार भी तकसीम हो गई और जजेस में भी एक ऐसा तबका पैदा हो गया जो हॉस्टाइल। मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह ये रफ्ता रफ्ता करके ये सारी बातें ठीक हो जाएंगी और फिर मामला सही चलेंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हसन साहब बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो तशरीफ लाने का। एक मरतबा फिर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, जी तो चाह रहा था कि आपसे और बात करता, लेकिन अगली किसी नशिस्त में इंशाल्लाह फिर आपको जहमत दूंगा और इसी तरह से आपसे कहूंगा कि इजहार ख्याल करें। बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो तशरीफ लाने का, बहुत अच्छा लगा। ख़वातीन हज़रात, अबरार हसन साहब से ये गुफ्तगू बिलाशुबा बिला तबसरा है। सोचते आप भी रहिए, सोचता मैं भी रहूँगा, क्योंकि सोच की राहें जब खुलती हैं तो फिर हम पर आश्कारा होता है सच भी, या हम जो है एनालिसिस करने की पोजीशन में आ जाते हैं, और ज़ाहिर मकसूद हमारा यही होता है कि एक मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़। हर कुल अम्र को सदा दो कि अपनी फर्द अमल संभाले, उठेगा जब जम में सरफरोशा, पड़ेंगे दारो रसन के डाले, कोई न होगा जो बचा ले, जजा सजा सब यहीं पे होगी, यहीं अज़ाब सवाब होगा, यहीं से उठेगा शोर महशर, यहीं पे रोज़े हिसाब होगा।